सो डियर एक्स एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाता है जहाँ की एजिन आई थी क्योंकि वो ना अब एक बड़ी स्टार बन चुकी है और यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। वो ना यहाँ पे चलते वक्त ना जब गिरने ही वाली थी कि तभी यहाँ एक लड़का आके ना उसकी मदद करता है जिसका नाम की यंग है और ये भी ना असल में एक फिल्म स्टार है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जून को दिखाया जाता है जो कि ना अभी अभी वापस कोरिया लौटा था और वो यहाँ एयरपोर्ट पे देखता है कि टीवी पे ना असल में जिन और उसी नए सुपरस्टार के बारे में बताया जा रहा था। और साथ ही इधर जियोक को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ खाना खाते हुए ना असल में जिन को देखा जा रहा था टीवी पे, और ये भी ना असल में जेल से बाहर आ चुका है और साथ ही में ना इस चीज को असल में 1 साल हो चुका है। लेकिन वही दरिया फिल्म फेस्टिवल में जिन तो असल में यंग की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, कह रहे थे कि ये ना काफी ज्यादा अच्छा है, ये हमेशा ही मेरा ख्याल रखता है। लेकिन मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे कि तो क्या इसकी गर्लफ्रेंड को आपसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो पूछ रही थी कि नहीं, उन दोनों का ना पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, उसका ना इससे कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन जब हमें उसी की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका की नाम रीना है, हम ना इसे पहले के एपिसोड में भी देख चुके हैं। इसने ना असल में किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और अपना इल्जाम किसी और के ऊपर डाल दिया था। ये वही लड़की है। लेकिन वही जब वहाँ यंग वापस आता है ना तो वो उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो कह रही थी कि तुम जिना के साथ उस फिल्म फेस्टिवल में क्यों गए थे। तो वो बता रहा था कि मेरे मैनेजर ने ऐसा करने के लिए कहा था इसलिए मैं उसके साथ गया था। और एक बात सुन लो ना, मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही उस लड़की में, क्योंकि मैं ना तुमसे काफी समय पहले ब्रेकअप कर चुका हूँ, इसलिए हमारे बीच में ना अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लड़की तो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी और कह रही थी कि नहीं, तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। पर फिर भी वो कह रहा था कि प्लीज यार मुझसे ब्रेकअप करो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वही जब यहाँ नेक्स्ट डे शूट पे दिखाया जाता है जहाँ की जीना के साथ उसका शूट होना था, यहाँ रीना ना असल में यंग का गुस्सा उस जीना के ऊपर निकालने लग जाती है। वो ना इसको ना काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे थे और उसे ना कह रहे थे कि तुम ना मुझसे छोटी हो इसलिए मुझसे तमीज से बात किया करो। यानी कि वो ना यहाँ पे जिनको सबके सामने काफी ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी। तो इस बात से ना असल में जिनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यानी कि इसका मतलब इसकी जो अगली टारगेट होने वाली है ना वो यहाँ पे रीना हो सकती। पर फिर भी यहाँ पे शो का डायरेक्टर आके जहाँ जिनसे मिलता है और उससे कह रहा था कि तुम ना रीना की बात का बुरा मत मानना, वो ना तुमसे सीनियर है इसलिए हो सकता है कि वो तुमसे ऐसे बात कर रही हो, इसलिए प्लीज उसका बुरा मत मानना क्योंकि हमें ना ये शूटिंग कंप्लीट करनी है। लेकिन वही जब यहाँ मीरी को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की मैनेजर है और यही ना इन दोनों के लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाती रहती है, और इसी ने असल में यंग को कहा था कि वो ना जिन के करीब जाए। लेकिन इसके बदले वो यहाँ पे कह रहा था कि तो तुम्हें ना फिर रीना से मेरा पीछा छुड़ाना होगा, मुझे उससे ब्रेकअप करना है। लेकिन वो फिर भी उससे कह रही थी कि नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेकअप उसके साथ हो गया तो हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट ना रुक जाएंगे और हमें काफी बड़ा लॉस भी होगा। तुम कुछ समय के लिए ये सब बर्दाश्त कर लो, फिर मैं जल्दी ही ना इसका कोई इलाज ढूंढती हूँ, तब तक के लिए तुम इसे कंटिन्यू करना होगा। ये सब कह के ना वो जब वहां से जा रही थी तभी ना उसे किसी का कॉल आता है जो कि बता रहा था कि शूट के दौरान ना रीना ने सबके साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव किया और वो काफी ज्यादा परेशानी भी खड़ी कर रही है, इसलिए वो सीधे ही जाके ना रीना से मिलती है। तो रीना ना असल में उसके साथ भी यहाँ पे काफी ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो ये सुन के असल में मेरी तो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है, कह रही थी कि मेरे पास ना तुम्हारा काफी बड़ा सीक्रेट है कि तुमने ना किसी का एक्सीडेंट किया था दारू पी के गाड़ी चला के, इसलिए तुम्हें ना सबसे माफी मांगनी होगी अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है। तो इसी वजह से रीना जाके ना जिन से माफी भी मांगती है। तो ये देख के ना असल में जिन भी काफी ज्यादा हैरान थी, सोच रहे थे कि इसे अचानक से क्या हो गया जो अचानक से इसका बर्ताव चेंज हो गया। तो यह जिन की मैनेजर उसे बता रही थी कि मीरा ने असल में जिन भी सेलिब्रिटीज को लॉन्च किया है ना उन सभी के सीक्रेट मीना के पास होते हैं, काफी डार्क वाले, जिससे कि वो ना उन लोगों को ब्लैकमेल करती। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें एक सलून में दिखाया जाता है जाके जिन्ना मेकअप करने आई थी और वही ना रीना भी आ जाती है। तो ये देख के वो कहते हैं कि अरे आज से तुम यहाँ पे आने वाली हो क्या, तो ठीक है मैं फिर नहीं आऊंगी क्योंकि ये ना जगह ही गंदी हो चुकी है तुम्हारे वजह से। ये सब कह के ना वो यहाँ पे उससे बहस कर रही थी। लेकिन जिन तो कह रहे थे कि यंग के साथ फिल्म फेस्टिवल जाने के लिए ना मुझसे मीरा ने कहा था, इसलिए तुम इससे ज्यादा चिढ़ो मत क्योंकि मैं भी उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो वो भी कह रही थी कि तुम्हें तो मना कर देना चाहिए था, फिर क्यों गई उसके साथ। पर यार जिन भी कह रही थी कि मैं मना क्यों करूँ, इससे तो मेरा भी फायदा हुआ ना। और तभी यार जिन सोचते है कि इसे मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था और उसके पास जाके कहती है कि ऐसा क्या किया था तुमने पास्ट में कि तुमने ना कोई इससे ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये सुन के ना वो तो डर गई थी और वो ना वहां से भाग जाती है रीना। लेकिन बाद में जिन्ना जब वहां से कहीं लिफ्ट में जा रही थी तो उसके पास ना एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आ जाता है जो कि ना उसका काफी देर तक पीछा करता रहता है। और उसके जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये तो असल में जेओक है और वो ना उसका काफी समय से पीछा कर रहा था, यानी कि उसे ना काफी समय से स्टॉक कर रहा था। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये ना पहले जिनको पसंद किया करता था और शायद आज भी पसंद करता है। और फिर बाद में यार जिन अकेला उसके असिस्टेंट के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी तो साथ ही में ना वो उसे काफी ज्यादा मक्खन लगाने लग जाती है, कह रही थी कि रीना ना पहले तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया करती थी जब तुम उसके साथ काम करती थी, लेकिन टेंशन मत लो मैं ना तुमसे अच्छे से बर्ताव करूंगी क्योंकि तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना। वो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा मक्खन लगा के रीना के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो ये सुन के ना वो भी असल में चने के झाड़ पे चढ़ गई थी और उससे कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो मैं मीरी के लॉकर से ना वो फाइल निकाल के ला सकता। और क्या था यहाँ पे जिनको भी तो यही चाहिए था ना। तो जाते हुए ना वो असल में यहाँ पे रोड के ऊपर जुन का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर देख लेते हैं क्योंकि यार जुन भी ना अब काफी बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, यानी कि एक सेलिब्रिटी राइटर बन चुका, और उसका ना कल एक ऑटोग्राफ सेशन भी होने वाला था। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें उसी को दिखाया जाता है उसके साइनिंग इवेंट पे, तो यहाँ काफी सारे लोग आए थे और वो भी ना असल में जिनको ही याद करता है, हमेशा ही जाते आते उसी के पोस्टर देखता रहता है। लेकिन साथ ही में जब उसकी मॉम को दिखाया जाता है ना वो तो पक्की भिखारी हो चुकी थी, वो आए दिन ना उसके बेटे से या फिर उसके दादाजी से पैसे मांगते रहते, लेकिन उसके दादाजी तो उसे फूटी कौड़े भी नहीं देते थे। ये सब कह के ना हमेशा ही उसे भगा दिया करते थे। तो उसी वक्त ना वहाँ जुन भी आ जाता है और ये सब देख के ना वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो खुद भी ना उसके मॉम को पसंद नहीं करता। लेकिन वही दूसरी ओर जब जियोक को दिखाया जाता है ना वो यहाँ पे उसकी लाइफ भी ना थोड़ी ट्रैक पे
आ रही थी, यानी कि वो भी ना इधर-उधर काम करके कुछ पैसे बचा के ना उसकी आंटी को देता था, ताकि वो लोग ना उसके छोटे भाई की देखभाल कर पाए। लेकिन यहाँ उसकी आंटी तो कह रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारे अंकल आ जाएँगे तो तुम्हें देख के ना गुस्सा हो जाएँगे, और मैंने तुम्हें जो अकाउंट बताया था ना, तुम उसके अंदर पैसे डाल दिया करो, क्योंकि तुम्हारा भाई भी ना तुमसे खुद नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसकी आँखों के सामने ना तुमने उसके डैड को मार दिया था, और हो सकता है कि वो ना तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भी करता हो। लेकिन ऐसे से हमें ये पता चलता है कि जियो की लाइफ़ ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखी है, क्योंकि उसका खुद का भाई भी ना असल में उससे नफ़रत करने लगा था। लेकिन वही जब दूसरे दिन दिखाया जाता है, या जून ना आज किसी काम से बाहर गया था, और उसकी मॉम भी ना असल में उसका पीछा करते हुए वहाँ आ गई थी, और इसी जगह ना असल में जिनकी शूटिंग चल रही थी। तो यहाँ सालों बाद ना जून और एजिन ना एक दूसरे से आमने-सामने आते हैं, यानी कि इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई थी काफ़ी सालों बाद। ये देख के ना एक दूसरे को स्माइल करते हैं, लेकिन तभी ना वहाँ पे रीना भी आ गई थी, जो कि जून को देख लेती है, और उसकी मॉम ना फिर से वहाँ से बाहर ले जाती है, और उससे कह रही थी कि तुम इतने सालों बाद वापस कोरिया आए हो, जिनसे दूर होने के बाद, और तुमने अपनी मॉम से मिलने तक की कोशिश नहीं की, और वापस आने के बाद भी तुम यहाँ उसके पीछे चले आए। तो वो भी कह रहा था कि मैंने तो आपको जिन से सॉरी करने के लिए कहा था, लेकिन शायद ना अब तक आपने ये कहा ही नहीं होगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया होगा। तो यार रीना भी असल में उनके पीछे आ गई थी उनकी बातें सुनने के लिए, लेकिन वो नहीं देख पाती। फिर बाद में ना रीना जाके असल में जून की फोटो देख रही थी, और उसकी असिस्टेंट से कहती है कि इसके साथ मीटिंग फिक्स करो, मुझे ना उससे मिलना है। और साथ ही में इधर ने आया जून की मॉम जाके जीना से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसलिए बाकी लोग ना उसे वहाँ से भगा देते हैं। तो वो वहाँ से ना जाके मीरा से मिलती है। यार जून की मॉम आके उससे कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, लेकिन वो भी कह रहे थे कि उसकी मॉम तो मर चुकी है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं उसके स्टेप मॉम हूँ, मैंने उसे ना पाल पोस के बढ़िया किया है। लेकिन वो ना असल में यार उसको ना जिनके खिलाफ भड़काने लग जाती है, कह रहे हैं कि वो लड़की ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके पास जो कुछ भी होता है ना वो मर जाता है, वो ना एक श्रापित लड़की है, इसलिए तुम लोग ना उससे दूर रहो। लेकिन वो कह रहे थे कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? लेकिन वो भी कह रहे थे कि नहीं, मेरे पास पैसे तो है। लेकिन साथ ही में ना जिनको के खिलाफ ना उससे काफी ज्यादा भड़का रही थी, लेकिन उसी वक्त ना वहाँ पे फिर जीन भी आ जाती है, और उससे देख के कहते हैं कि मॉम आप आ गई, शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो असल में आज जुन की मॉम तो डर के वहां से चली जाती है, क्योंकि जुन की मॉम ना असल में जिन से काफी ज्यादा डरती है। फिर बाद में जिन वहां से वापस जा रही थी, तो उसे ना रास्ते में रीना मिल जाती है। ये देख के यार रीना उससे कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम आई थी? मैं तो तुम्हारे पास के बारे में जानना चाहती हूँ, जरूर तुम्हारा पास ना काफी ज्यादा अजीब होगा, मैं तो जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा भी कौन सा सीक्रेट है। ये देख के ना जिन गुस्सा होकर उसके पास जाके कहती है कि उंगली मत करो, वरना तुम ना सच में काफी ज्यादा पछताओगी। लेकिन फिर भी अभी रीना को तो काफी ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी। तो फिर जब नेक्स्ट सीन में वो जाके ना जुन से मिलती है, उससे ना हैंड शेक करती है, और उससे कह रही थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या मेरे साथ डेट पे चलोगे? चलो हम बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। वो तो यहाँ पे उसके पीछे ही पड़ गई थी, लेकिन जुन ने उसे साफ ही मना करके अपना हाथ छुड़ा के वहां से चला गया था, क्योंकि आज ना उसकी एक लाइव स्ट्रीम होने वाली थी, यानी कि वो ना लाइव सबको बुक पढ़ के सुनाने वाला था उसकी नई वाली। और साथ ही में ना जिन भी उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रही थी, यार उसकी बुक में लिखा हुआ था कि उसकी लाइफ में एक पर्सन था जिसके बारे में वो यहाँ बता रहा था, कह रहा था कि मैं ना हमेशा ही उसे सेफ रख के उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो शख्स ना असल में क्रिमिनल बन चुका है, क्योंकि वो ना किसी की बात ही नहीं सुना, और ये असल में सीधे सीधे जिन के बारे में बात कर रहा था, और ये बात ना शायद वो भी समझ रही थी। लेकिन वही लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद फिर से जाके रीना ना उसे पीछे पड़ गई थी, कह रहे थे कि चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं, और वो ना यहाँ पे उसके मैनेजर को भेज के कह रहे थे कि मैं जुन के साथ आ जाऊंगी, तुम जाओ। लेकिन वही फिर शाम को यार जिन ना फिर से अपने असिस्टेंट को काफी ज्यादा मक्खन लगा रही थी, तुम कितनी प्यारी हो और हमेशा ही कितनी ज्यादा मेहनत करती रहती हो सबके लिए, तुम हमेशा ही मुझे घर भी छोड़ती हो टाइम पे, तुम ऐसा करो ना कि तुम सीधे ना ऑफिस लेके चलो, तुम ऑफिस चले जाना और मैं वहां से वापस आ जाऊंगी, मैं वहां से टैक्सी लेके आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तो इसलिए वो ना वहां से फिर ऑफिस की तरफ चले गए थे। तो यही बात ना असल में वो असिस्टेंट या रीना को बता देती है कि यानी कि ये दोनों मिले हुए हैं जिनको फंसाने के लिए। ये बात ना हमें पता चल गई थी, लेकिन वो यहाँ पे जुन के साथ थी, तो वो ना उससे कहती है कि क्या तुम मेरे ऑफिस चलोगे ना, मेरे वहाँ पे कुछ सामान रह गया है, इसलिए वो ना उसके लेके ऑफिस की ओर चली गई थी वो भी। लेकिन वही इधर है जिन्ना ऑफिस पहुंच के वो ना यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, और वही यार रीना भी ना असल में जुन को कार में छोड़ के वो ना लिफ्ट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि यार जिनको बताया गया था उस असिस्टेंट ने कि हो सकता है कि आज लाइन चली जाएगी इसलिए लिफ्ट बंद हो जाएगी। लेकिन वही जब यार जिना के उसके कमरे में पहुंचती है या मीरा के कमरे में, तो वो ना उसी लॉकर को खोजने लग गई थी जिसके अंदर के वो डॉक्यूमेंट थे। लेकिन वो ना काफी देर तक खोजने के बाद जब उसे वो लॉकर मिलता है तो उसका पासपोर्ट ना उसे नहीं पता था, तो तभी यार ना रीना बाहर आ जाती है और कह रही थी कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, लेकिन ये तो अब मुझे मिल चुका है, अब क्या करोगी? तुमने क्या सोचा कि तुम ये लेके मुझे ब्लैकमेल करोगी? वो लेके ना उसे फिर वहाँ बाहर चली जाती है और कह रही थी कि मुझसे ना घुटनों पे बैठ के माफी मांगो। मैं क्या लगा था कि इसे दिखा के तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और तुम मुझसे जीत जाओगी, पर यार जिन्ना ऐसा कहने से मना कर देती है। तो ये देख के ना जिनको गुस्सा आ गया था, इसलिए वो ना उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख के यहाँ पे जिन भी उससे कहती है कि इसीलिए तो यंग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ये सुन के यार रीना तो और भी ज्यादा गुस्सा आके ना वो उसे उसी फाइल से मारने लग जाती है उसी पार्किंग एरिया में। तो ये सब खड़ा हुआ ना जून भी देख रहा था। तो रीना फिर वहां से ना जून के पास आ गई थी और उसे कार में वापस बिठा के ना वहां से उसे ड्रिंक करने ले जा रही थी। तो यही खड़ी बेचारी यार जून ने चुपचाप से देख रही थी। तो इधर बार में आने के बाद ना वो उससे कह रहे थे कि तुमने आज जो कुछ भी देखा ना उसके बारे में भूल जाओ, वो ना नई लड़की आई है जो कि काफी ज्यादा पागल है, मुझे हमेशा ही परेशान करती रहती है। लेकिन ये बात के ना उसको तो मन ही मन में हंसी आ रही थी, क्योंकि वो तो जानता है कि अगर जिनको गुस्सा आ गया ना तो जिन ना इसका क्या हाल करेगी, भले ही ये बात ना उसे नहीं बताता वो। और साथ ही में ना फिर यहाँ पे वो बातों भी ना यार जिनको कंपनी की 7th एनिवर्सरी में चलने के लिए उससे कहती है कि तुम मेरे साथ वहां चलना मेरे बॉयफ्रेंड बन के, ताकि मैं ना अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि यंग को जला सकूं। लेकिन वही जब रात में जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे बैठी हुई
हुए ना असल में जून की बुक को रीड कर रही थी जो कि उसके बारे में ही थी। लेकिन जब बाद में हमें उसी एनिवर्सरी डे पे यंग को ना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से बाहर जाके कुछ गोलियाँ लेने लग जाता है। हमें ये तो नहीं पता चलता कि ये गोलियाँ थी किस चीज़ की। तभी ना वहाँ जीना के ना उसे पानी देती है और उसे संभाल रही थी, और वही दूसरी तरफ यहाँ पे रीना ना जून को लेके आ गई थी अपना बॉयफ्रेंड बना के, और वो जाके ना काफ़ी ज़्यादा इतरा रही थी पार्टी में, और फिर ना वहाँ से वो जिन के पास चली जाती। कह रही थी कि ये देखो, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है नया वाला, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते ही होंगे ना। हाँ ज़रूर, तुम तो पार्किंग में मिले थे उस दिन, याद तो होगा ही ना। ये सब कह के ना उसका मजाक उड़ा रही थी। फिर बाद में ना कंपनी खुद का प्रमोशन कर रही थी काफ़ी अलग-अलग एक्टर्स के वीडियो दिखा के, लेकिन अचानक ही ना फिर वो कल बेसमेंट वाली वीडियो चलने लग जाती है, जहाँ की रीना ना जिनको थप्पड़ मार रही थी और उसे ना फाइल भी मार रही थी। ये सब देख के ना यहाँ पे सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, और सब लोग के होश उड़ गए थे, और साथ ही में रीना भी। यहाँ ना उनकी मैनेजर स्टेज पे चढ़ के सब लोग को बताया था कि अरे ये फेक है। सब लोग को कह रहे थे कि ये बस एक्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर लोगों को भी लगने लग गया था कि हाँ, हो सकता है कि ये किसी शूटिंग का पार्ट होगा। तो हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में जिनको ना ये बात पता चल गई थी कि उसकी असिस्टेंट ना उसे डबल क्रॉस कर रही थी, और उससे कह रही थी कि तो तुम मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रीना को दे रही थी ना, और तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तो उसकी असिस्टेंट ना उससे माफी मांगने लग जाती है और कह रही थी कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, और ये बात ना मैं रीना को कभी नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि असल में रीना ने ना इस असिस्टेंट को उसके डैड के इलाज के लिए पैसे दिए थे, इसलिए वो ना उसकी सारी बातें मानती है। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम जो कर रही हो ना वो करती रहो, लेकिन तुम्हें ना मेरे लिए वीडियो शूट करना। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उस असिस्टेंट ने ही यहाँ पे उस थप्पड़ वाला वीडियो शूट किया था। तो यहाँ अपने प्रेजेंट में जीना ना रीन से कह रही थी कि चलो अब तुम अपने पैरों में बैठ के मुझसे माफी मांगो, वरना वो वीडियो है मेरे पास, वायरल हो जाएगा तो तुम्हारा करियर ना बर्बाद हो जाएगा। ये सब कह के हंस के ना वो वहाँ से चली गई थी। फिर और साथ ही में ना वो जब बाहर जाती है तो यहाँ ना उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी की जिंदगी ना जिन ने बर्बाद की थी। इसने ना जीना के डैड के केस के दौरान रिश्वत ली थी। ये वही पुलिस वाला है। वो आके उससे कहता है कि अरे बाप रे, तुम तो काफी बड़ी स्टार बन चुकी हो अब, लेकिन तुम भूलो मत कि तुमने ना काफी ज्यादा गलत काम भी, तुमने एक मासूम लड़के को फंसाया जिसका कि तुमसे ना कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। यानी कि वो ना उसी कैफे ओनर की बात कर रहा था, लेकिन वही ये सारी बातें ना असल में जुन ने भी देख ली, और साथ ही में रीना ने भी। तो वो ना उसकी फोटो लेके किसी और को भेज दी थी और उससे कह रही थी कि इसके बारे में पता करो। तो उसकी ऐसी बातें ना असल में फिर से यार जुन ने भी सुन ली थी। फिर वही सीन शुरू होकर हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, जो कि ना वहां से अपने घर चला गया था, जहाँ की वो देखता है कि उसके घर में ना जिन बैठी हुई थी। वो यहाँ पे सीधे ही उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है। तो वो उसके जाके सीधे ही गले लग जाती है, और वो भी कह रहा था कि हाँ आती है। क्या तुमने मुझे याद किया? वो भी कह रहे थे कि हाँ, मैं तो तुम्हें रोज याद करती हूँ, और क्या तुम मेरी इस बार हेल्प करोगे? मुझे ना यंग को डेट करना है, उस एक्टर को। तो ये बातें ना उसके सुन रहा था चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। यहाँ जिन्ना उसे अपने बारे में बता रही थी, लेकिन बेचारा वो तो चुपचाप सुन रहा था। वो तो यहाँ पे जिन से वो पसंद करता है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। यानी कि जिन्ना असल में ये सारी चीजें रीना को बर्बाद करने के लिए कर रही है। कह रही थी कि इस चीज के लिए ना मैं उस यंग का यूज करूंगी, क्योंकि वो ना उसकी कमजोरी है। वो ना उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो ना उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। और इसी सीन के साथ डियर एक्स का एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।